दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्कैफोल्डिंग थिंक टैंक में। और मेरा नाम है गौरव कुमार सिंह। तो इस बार थोड़ा लेट हुआ वीडियो, इस बार के नेशनल सेफ्टी डे और वीक के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 50th नेशनल सेफ्टी डे और वीक सेलिब्रेशन, जो कि शुरू हो रहा है कल से। आप लोगों ने काफ़ी तैयारी ऑलरेडी कर रही होगी। हर बार मैं हर साल कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज आपको देता हूँ, बट फिर भी अगर लास्ट टाइम प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले आज की थीम से। इस साल की थीम से जो एनएससी ने दी है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने दी है, तो काफ़ी अच्छी थीम इस बार की है। लर्न फ्रॉम डिजास्टर्स एंड प्रिपेयर फॉर अ सेफर फ्यूचर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुटेड है टू दिस सिचुएशन। आपकी अगर आज की सिचुएशन की बात करें तो ये थीम वहाँ पे काफ़ी कारगर साबित होगी। और आप लोगों के लिए हमेशा एनएससी ऐसे ही क्रिएटिव और इनोवेटिव थीम्स हर साल लाती रही है। उसी का ये भी एक एग्जाम्पल है। इस बार जो फिलहाल के पेंडेमिक के सिचुएशन में भी एक ऐसी ही कोई थीम लाई जाए जिसपे ऊपर ज़्यादा फोकस हम पेंडेमिक पे कर सकें, और उसी से रिलेटेड ये थीम लाई गई है, लर्न फ्रॉम डिजास्टर्स एंड प्रिपेयर फॉर अ सेफर फ्यूचर। यानी कि आपदा जो होती हैं उनसे सीखें और हमेशा फ्यूचर की तैयारी में लगे रहें। और आपदा से सीखना क्यों जरूरी है? बिकॉज आपदा किसी को पता नहीं है कब आएगी, कब नहीं आएगी, या कैसे आएगी, किस रूप में आएगी, इस चीज का किसी को पता नहीं होता है, राइट। कोविड-19 आया, नोबडी न्यू, राइट। वैक्सीन तो छोड़ो, प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रिकॉशंस किसी को नहीं पता था। पहले कोई बोल रहा है वैसे हो जाता है, कोई टच करने से होता है, कोई पैथोजन से होता है, कोई एयरबोर्न से होता है, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन धीमे धीमे हम सीखे, करेक्ट। तो वही चीज यहाँ पे चाह रही है इस बार एनएससी सेफ्टी प्रोफेशनल्स के थ्रू, कि हम भी उन चीजों को सीखें जो खतरा है, जो हैजार्ड्स हैं, और उनसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि कैसे हम डिजास्टर से सीखें और इम्प्रूव करें, तो उसमें सबसे बड़ा जो एग्जांपल हो सकता है तो वो कोविड-19 ही है। उसका आउटब्रेक विच हैज शेकन द वर्ल्ड, राइट। पूरे विश्व को जिसने हिला दिया, राइट, कोविड-19 के आउटब्रेक ने। और जिसको समझने में इतना टाइम लग गया, वैक्सीन तो चलो अभी पूरे विश्व में जगह जगह आ ही गई हैं, लेकिन हमें उसके प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस कैसे करने हैं, क्या करने हैं, उनको जानने में भी टाइम मिला। तो हमें हमेशा इससे हमें सीख क्या मिलती है? सीख हमें यही मिलती है कि हमें हमेशा हर प्रकार की सिचुएशन के लिए रेडी रहना है, तैयार रहना है, कि हमें पता नहीं किस प्रकार की इमरजेंसी क्या साइट पे हो सकती है। तो जो भी आपके इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो भी आपके प्रिवेंशन हैं, प्रिकॉशंस हैं, उनको हमेशा अपडेट करते रहिए, आउटडेटेड नहीं होना है। उसके तुरंत बाद जैसे ही लॉकडाउन हुआ इंडिया में, उसके बाद लॉकडाउन ओपन हुए, धीमे धीमे इंडस्ट्रीज खुलनी शुरू हुई, तो देन एक्सीडेंट्स की मात्रा भी बढ़नी शुरू हुई। जैसे कि वाइजाग गैस लीक, जो कि 7 मई 2020 को हुआ, राइट। ज्यादा बड़ा तो नहीं था कह सकते हैं, बट 10 to 12 people have lost their lives, which is a big thing also, राइट। बड़ा ही है, करेक्ट। बट फिर भी ये क्यों हुआ, क्या प्रोसीजरल मिस्टेक्स थी, क्या प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड मिस्टेक्स थी, वो सब हमें यहाँ पे जानने होंगे। उसके बाद उससे कुछ दिनों बाद वहां से फ्री हुए तो देन वी गॉट अनदर न्यूज दैट वाइजाग क्रेन कोलैप्स्ड इन एचएसएल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। क्रेन थी, अब जेंट्री क्रेन्स और शिपयार्ड्स की क्रेन तो आप लोगों को पता ही है कितनी बढ़िया होती है। तो देन 1 August 2020 दिस हैपेंड अगेन। तो अगेन वहां पे देयर वाज अ लॉस्ट लाइफ अराउंड मैनी पीपल। तो ये भी एक अलग प्रकार का एक्सीडेंट है। तो ये इनसे अलावा भी बहुत हुए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वो ही यहाँ पे रखे हैं जो हम रिलेट कर सकते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद आपने देखा ही होगा 4 अगस्त 3 दिन बाद ही खबर आ गई, लेबनान के शहर बैरूत, जो कि कैपिटल भी है, फायर एक्सप्लोजन। काफी कुछ टनेज में एक्सप्लोसिव जो मटेरियल था वो स्टोर था, एंड देन सडनली nobody knows how that fire got in, राइट। उसको हीट मिले, सबसे बड़ा एक्सप्लोजन माना जा रहा है उसको। कितना नुकसान उसका हुआ है उस पूरे शहर का, उस देश का, आप कह सकते हो फाइनेंशियली, मॉरली, सोशली, एवरी टाइप ऑफ लॉस ही हैज फेस्ड। तो ये कुछ हम ऐसे देखने से तो ऐसा लगता है कि 2020 जो गया है, दैट वाज अ ईयर ऑफ पेंडेमिक ओनली, राइट। वो ईयर ही था डिजास्टर्स का, वो ईयर ही था पेंडेमिक्स का, वो ईयर ही था बड़े बड़े एक्सीडेंट्स का। बट हम रुक नहीं सकते, हमें कंटिन्यूसली उन सब चीजों से सीखना होगा, और जो भी प्रिकॉशंस और जो भी मेजर्स और जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको सही वे में फॉलो करना होगा। दैट इज द ओनली वे कि वी कैन बी सेफ एंड वी कैन कीप आवर मैन पावर सेफ, राइट। तो ये इस प्रकार की चीजें
जब आप एनहांस करते हो आज इस बार की थीम में, तो डेफिनेटली आपकी साइट पे आपके वर्कर्स को पता चलेगा कि हाँ कितनी एक्सीडेंट्स और कितनी सब चीजें हो रही हैं। तो अगर हम जो हमारे बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन्हीं को फॉलो कर ले, तो शायद हम अपनी तरफ का कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, राइट। हम अपने साइट को अगर सेफ कर लें, सब अगर लोग यही, हर एक मैन पावर अपने जीवन में यही सेफ्टी के प्रिकॉशंस और हर चीजें ले आए, तो एटलीस्ट आवर साइट विल बी सेफ। हमारी होगी ऐसे सब की दूसरों की हो जाएगी। तो शुरुआत खुद से करें। एक्टिविटीज फॉर एनएसडी, तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी का कोई एंड नहीं है, इनोवेशंस का कोई एंड नहीं है। नए सेफ्टी प्रोफेशनल्स मार्केट में हैं, आप नई नई चीजें निकालिए और बताइए मुझे भी कमेंट सेक्शन के थ्रू कि सर ये चीजें भी हम कर सकते हैं या हम कर रहे हैं। बाकी जो 2-3 चीजें बहुत कॉमन है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल हमेशा प्रिपेयर रहती है 2-3 महीने पहले से ही आप लोगों को बैजेस, लोगोस, पोस्टर्स देने के लिए। वो आप वहां से पहले मंगवा के रखिए, राइट। अभी भी नहीं किया है तो ऑर्डर कर सकते हैं इजीली। बैनर्स, सेफ्टी कॉम्पिटिशन्स तो जरूर करवाइए, मैन पावर में उत्साह बढ़ता है उससे। एक आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट, जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट है, वो भी क्या चाहता है कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में समन्वय बने, उनमें बीच में संवाद हो, कम्युनिकेशन हो, ताकि वो एक दूसरे को समझ सके। तो सेफ्टी डे और सेफ्टी वीक से अच्छा जो टाइम है वो नहीं हो सकता है किसी भी प्लांट में। और आप कह सकते हो कि सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करें। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स आजकल बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं ड्यूरिंग नेशनल सेफ्टी वीक, तो ये बहुत कॉमन है, इसको आपकी साइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनिंग ऑफ सेफ्टी फिल्म्स, ये चीज भी हो सकती है। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फायर फाइटिंग की ड्रिल्स, और पीपीज के कुछ नए पीपीज आपने खरीदे हैं, इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, उनके डेमोन्स्ट्रेशंस करवा सकते हैं। इमरजेंसी ड्रिल्स, अवार्ड फंक्शन तो डेफिनेटली आपको एंड वीकेंड पे रखना ही है। जैसे हमारा वीक का 10th जो मार्च होगा, वो उसमें आप कुछ बड़े गेस्ट को बुला सकते हैं। एवरीबडी इज रेडी दिस डेज नाउ टू हेल्प, बिकॉज इतना बड़ा कॉज है, पूरा विश्व एक त्योहार, पूरा भारत एक त्योहार की तरह पूरे इस वीक को, डे को मनाता है। तो डेफिनेटली एवरीबडी विल हेल्प, विल बी सपोर्टिव हैंड। तो यही है कुछ चीजें जो आप कर सकते हो आपके सेफ्टी वीक के। और भी क्रिएटिव आइडियाज लगाइए, कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है, करेक्ट। तो वो आप आपकी साइट पे अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे आप उसको बढ़ा सकते हो। हेल्थ एंड सेफ्टी प्लेज है जो एनएससी के द्वारा दी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। आप उसको शुरुआत कीजिए पूरे वीक में, तो एटलीस्ट ये वीक आपका अच्छे से गुजरे और सबको साइट पे एक एक बंदे को पता चलेगा कि ये इस प्रकार की चीजें भी होती हैं। And in the last, my advice on this National Safety Day or week, so I would definitely advise regards to the theme only, जो भी थीम दी है एनएससी ने, बहुत अच्छी थीम इस बार की दी है, उसको पूरा यूटिलाइज कीजिए। क्योंकि जब एक बड़ी अथॉरिटी, एक बड़ी बॉडी अगर कोई इस प्रकार की बातें कर देती है, तो आपका भी उत्साह बढ़ जाता है। तो इसीलिए एनएससी ने इतनी अच्छी थीम दी है कि डिजास्टर से सीखें। तो एग्जाम्पल्स दीजिए अपनी, जो भी टूल बॉक्स टॉक्स आप देते हैं, जो भी प्रोग्राम्स की शुरुआत करते हैं, एग्जाम्पल्स दीजिए, उसमें केस स्टडीज बताइए कैसे हुआ, क्या हुआ। तो आपकी जो आप जो बताएंगे, जो भी ट्रेनिंग देंगे, इसमें वेटेज आपको मिलेगा। तो उन सब चीज़ों का यूज करें, उनसे सीखें। और क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट पूरे विश्व भर में हो रहे हैं, तो हम एटलीस्ट अपनी साइट को सेव करने की मैक्सिमम कोशिश करें। और सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि इस वीक को या इस दिन को एक त्योहार की तरह मनाइए। आपको इससे अच्छा टाइम, इससे अच्छा वीक या डे आपको पूरे साल में नहीं मिलेगा। जितना आप मेहनत से ये वीक मनाएंगे, उतनी मेहनत से आपका साइट पे सेफ्टी मेंटेन होगा। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, कीप अप द बेस्ट वर्क। आप आगे आइए और अच्छा जो भी प्रोग्राम्स है उसको ऑर्गेनाइज करवाइए और साइट सेफ्टी मेंटेन कीजिए। उसके अलावा भी अगर आपको कोई आइडियाज हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी सेफ्टी प्रोफेशनल्स इन चीज़ों के बारे में सीखें, जाने और खुद को मोटिवेट करें और साइट को भी मोटिवेशन की ओर लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी सेफ, लिव सेफ।